नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र कटारिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल न्यूरो अस्त्र एजुकेशन पर। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है ड्रग कैलकुलेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं ड्रग कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। तो इसकी हमें ज़रूरत है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देने जाते हैं, डॉक्टर ने कोई डोज प्रिस्क्राइब कर दी कि हमें अपने पेशेंट को ये पर्टिकुलर अमाउंट की डोज देनी है, लेकिन जो डोज डॉक्टर ने बताई है, हमारे जो इंजेक्शन है हमें उसी डोज में मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकती। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें उस डोज को कैलकुलेट करके पेशेंट को देने लायक उसे बनाना होगा। और वो कैसे पॉसिबल होगा? हमारे ड्रग कैलकुलेशन के मेथड से। तो हम बात करते हैं आज ड्रग कैलकुलेशन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला है ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला। हमने जो पेशेंट को मेडिकेशन देनी है इंजेक्शन फॉर्म में या किसी आईवी सेट के दो किसी एनएस के अंदर या डी5 के अंदर डिजोल्व करके देते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? फ्लो रेट का। तो फ्लो रेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग। क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन टाइम। टोटल ड्रग अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉ फैक्टर। हमें फ्लो रेट निकालना है, ड्रग कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो जब फ्लो रेट निकाल रहे हैं तो हमें तीन चीज देखने को मिलेगी: ड्रग की टोटल अमाउंट, टाइम और ड्रॉ फैक्टर। ठीक है, पहले बात करते हैं टोटल ड्रग की। तो ड्रग की जो अमाउंट होगी वो हमारे पास होगी एमएल के अंदर। किस में होगी? एमएल के अंदर। ड्रग की अमाउंट एमएल के अंदर होगी, टाइम होगा वो होगा मिनट में। और जो ड्रॉ फैक्टर है, ड्रॉ फैक्टर क्या है पहले हम ये बात कर लेते हैं। ये जो ड्रॉ फैक्टर है, ड्रॉ फैक्टर का मतलब होता है कि एक एमएल किसी फ्लूइड के एक एमएल को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी फ्लूइड के एक एमएल को कंप्लीट करने के लिए कितनी ड्रॉप्स का यूज किया गया है। एक एमएल को कंप्लीट करने के लिए जितनी ड्रॉप्स का यूज किया गया है वो क्या है? ड्रॉप फैक्टर। मान लीजिए हमें पता है कि हमें ड्रग जो हम ड्रग देते हैं पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह, वो हम देते हैं आईवी सेट से। यदि हम बात करते हैं ड्रॉप फैक्टर की, तो मान लीजिए यदि किसी आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर है, मान लीजिए वो है 20। कितना है? 20। इसका मतलब ये कि 20 ड्रॉप्स के अंदर ये कहीं जाके एक एमएल फ्लूइड को कंप्लीट करता है। यदि किसका ड्रॉप फैक्टर 60 है तो वो क्या करेगा? 60 ड्रॉप्स के अंदर एक एमएल को कंप्लीट करेगा। मतलब ड्रॉप फैक्टर इसका मतलब ये हुआ कि एक एमएल को कंप्लीट करने के लिए टोटल नीडेड ड्रॉप्स क्या होगी? ड्रॉप फैक्टर। तो जिसे मैं फ्लो में पुट कर दिया, फ्लो रेट इज इक्वल टू टोटल ड्रग या गिवन ड्रग अपॉन टाइम इन मिनट्स मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। अब बात करें हम ड्रॉप फैक्टर की। तो ये ड्रॉप फैक्टर जो है वो आता कहां से है? तो ड्रॉप फैक्टर डिपेंड किस में करेगा? ड्रॉप फैक्टर डिपेंड करेगा हमारे आईवी सेट के ऊपर। तो ड्रॉप फैक्टर की जब बात करते हैं तो वो डिपेंड करेगा हमारे आईवी सेट के ऊपर। तो हमारे जो ट्रांसफ्यूजन के लिए आईवी सेट होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला आता है मैक्रो ड्रिप। पहला है मैक्रो ड्रिप। मैक्रो ड्रिप जो जनरली हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को फ्लूइड देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, वो होता है मैक्रो ड्रिप। तो मैक्रो ड्रिप का जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो होता है 20। कितना? 20। हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे आईवी सेट की। कौन सा आईवी सेट है और क्या उसका ड्रॉप फैक्टर है? ठीक है, पहले हमारा मैक्रो ड्रिप। मैक्रो ड्रिप का जो ड्रॉप फैक्टर है वो है 20। फिर बात करते हैं माइक्रो ड्रिप की। माइक्रो ड्रिप जो हमारा होता है
उसका ड्रॉप फैक्टर होता है 60। ठीक, बात करते हैं पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक आईवी सेट होता है, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट, पीडियाट्रिक जो ड्रिप सेट होता है उसका ड्रॉप फैक्टर कितना होगा, उसका भी होगा 60। ये तो हम यूज करते हैं, हमें पीडियाट्रिक यूज करते हैं, हम मैक्रो यूज करते हैं। उसके अलावा जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या हम इनसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं? नहीं। तो एक और आता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्रिप सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्रिप सेट, इसका ड्रॉप फैक्टर होता है 15। अब बात करते हैं माइक्रो ड्रिप की और पीडियाट्रिक ड्रिप सेट की, कि यदि दोनों में ड्रॉप फैक्टर सेम है, यदि दोनों में ड्रॉप फैक्टर सेम है तो हमें दो अलग अलग चीजों की यूज करने की जरूरत कहां पड़ रही है? जब दोनों चीज सेम ही काम कर रही है तो हमें दो अलग चीजों की जरूरत क्यों है? तो हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, कि इनमें फर्क कहां आता है। हमारा जो माइक्रो ड्रिप सेट है वो हमारे मैक्रो ड्रिप सेट की तरह ही एकदम नॉर्मल है, लेकिन पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है उसमें जो स्पेशलिटी वो क्या है, वो इसका कंटेनर, इसमें एक मेजरिंग कंटेनर होता है। हम पीडियाट्रिक जो ड्रिप सेट यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं? बच्चों में। और बच्चों के अंदर ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए एक उसमें कंटेनर प्रेजेंट होता है, ताकि एक लिमिटेड फिक्स अमाउंट ही हम बच्चे को ट्रांसफ्यूज कर पाए। इसलिए ड्रिप सेट अलग होता है माइक्रो ड्रिप सेट से, क्योंकि माइक्रो ड्रिप सेट में किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कंटेनर नहीं होता। इसमें होता है एक कंटेनर जो क्या करता है, मेजरिंग कंटेनर होता है, मेजर करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट को, ताकि क्या हो, फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये था हमारा आईवी सेट और उनके ड्रॉप फैक्टर्स। अब ये तो हमने बात कर ली जनरल चीजें, अब बात करते हैं हमारी ट्रिक की। हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है, हमारी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, तो हमें याद रखना है मैक्रो ड्रिप के लिए, हमारा जो मैक्रो ड्रिप हो जिसका ड्रॉप फैक्टर 20 होता है, उसके लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक का नंबर है नंबर 3। बात करते हैं माइक्रो ड्रिप की और पीडियाट्रिक ड्रिप सेट की, तो यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा वो होगा 1। और हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्रिप सेट है, कौन सा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्रिप सेट है, उसके लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो होगा 4। हमारी शॉर्ट ट्रिक है ये, मैक्रो ड्रिप सेट के लिए 3, माइक्रो ड्रिप सेट और पीडियाट्रिक ड्रिप सेट के लिए 1 एंड 1 एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्रिप सेट के लिए 4। ये जो ट्रिक है ये हम यूज करेंगे आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये था हमारा आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर और उनकी शॉर्ट ट्रिक। हमारी छोटी सी जो थ्योरी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। एक बात आपको बता दूं कि आज की क्लास के अंदर हम जो भी कंटेंट पढ़ने वाले हैं उसी से आप हर प्रकार का ड्रग कैलकुलेशन का जो अपना क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्लो रेट फॉर 1000 ml, कैलकुलेट फ्लो रेट फॉर 1000 ml ऑफ NS टू बी इन्फ्यूज इन 8 आवर्स। 8 आवर्स के अंदर 1000 ml को हमें इन्फ्यूज करना है। ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है? 20 GTT पर मिनट। एक बात और कर लेते हैं, यहां जो यूनिट है GTT पर मिनट, इस GTT का हम लिख सकते हैं ड्रॉप्स पर मिनट, लेकिन GTT का मतलब है गुटाई। क्या है? गुटाई पर मिनट। ये है गुटाई पर मिनट। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हमें दे रखा है यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम गिवन 1000 ml। ठीक, टोटल टाइम दे रखा है 8 आवर्स और ड्रॉप फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है 20। हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें टोटल वॉल्यूम 1000 दिया,
टाइम दिया 8 आवर एंड ड्रॉप फैक्टर दिया 20। हम बात करते हैं हमारे इस फॉर्मूला की। तो हमारा फॉर्मूला था फ्लो रेट इज इक्वल टू टोटल ड्रग अपॉन टाइम इन मिनट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल ड्रग, जो टोटल ड्रग या टोटल डोज हमारे पास, टोटल ml फ्लूइड हमारे पास कितना है यहाँ पे 1000 ml, 1000 ml अपॉन टाइम की बात करते हैं जो किसमें देना है मिनट के अंदर। तो 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट्स में अकाउंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम ड्रॉप फैक्टर की। तो हमारा ड्रॉप फैक्टर है 20। अब यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर होगा 41.66, मतलब नियरली 42 GTT पर मिनट। हमने क्या किया, फ्लो रेट चेक की। फ्लो रेट चेक करने के लिए टोटल हमारा जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो आ गया अपॉन टोटल टाइम इन मिनट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, तो नियरली कितना आ गया 42। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 42 GTT पर मिनट। अब यदि हम यहाँ बात करते हैं कि हमें टोटल वॉल्यूम दे रखा है कितना 1000 ml, टाइम दिया 8 आवर्स, ठीक है। यदि हम ड्रॉप फैक्टर को चेंज कर देते हैं कितना, मान लीजिए ड्रॉप फैक्टर हो गया यहाँ पे 60। सपोज करो हम मैक्रो ड्रिप सेट की जगह पीडियाट्रिक ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ड्रॉप फैक्टर कितना हो गया 60। तो अब क्या होगा, वही 1000 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर 60। अब यहाँ पर जो हमारे कैलकुलेशन होगी वो होगी यहाँ पे 125 GTT पर मिनट। कितना, 125 GTT पर मिनट। आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। तीसरा यदि बात कर लेते हैं, सपोज करो हम यहाँ यूज कर रहे हैं हम कौन सा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइट यूज करें। सपोज करो कि हमें इमरजेंसी में कुछ मिला नहीं, हमें मिल गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइट, हमने वो यूज कर दिया। तो उसका ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है 15। तो हम यदि इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ड्रॉप फैक्टर कितना है 15। तो यदि इसे सोल्व करते हैं तो हमारा आता है नियरली 31 31.25, जो कितना हो जाएगा नियरली 31 GTT पर मिनट। तो ये तो हमने सोल्व किया हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले ने कहा कि टोटल वॉल्यूम को पुट करो, टोटल टाइम को पुट करो मिनट के अंदर, और उसके बाद ड्रॉप फैक्टर उसको मल्टीप्लाई कर दो। यदि अब हम हमारी शॉर्ट ट्रिक को यूज करना चाहें तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या करेगी, कैसे वो काम करेगी, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे 3 वैल्यू है कि जब हमने ड्रॉप फैक्टर 20 लिया, कितना लिया 20, तो हमारा आंसर था 41.66। ड्रॉप फैक्टर जब हमने 60 लिया तो हमारा आंसर था 125, और जो ड्रॉप फैक्टर 15 था, कितना था 15, तो हमारा जो आंसर था वो था 31। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हम हमारी शॉर्ट ट्रिक को काम लेने की कोशिश करते हैं। अब टोटल वॉल्यूम था 1000 ml, टाइम था 8 आवर, ड्रॉप फैक्टर हमने 3 अलग अलग यूज की, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक की। तो हमें हमारी शॉर्ट ट्रिक यूज करने से पहले ये जो 1000 ml 8 आवर्स में दे रखा है, हमें इसको बस एक आवरली चेंज करना है कि 1 घंटे में हम कितना फ्लूइड देने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, जो 8 घंटे के अंदर हम 1000 ml दे रहे हैं, कितना 8 घंटे के अंदर 1000 ml दे रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना देंगे 1000 अपॉन 8, 1000 अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा 125 ml। यानी 1 घंटे में हम कितना फ्लूइड देंगे 125 ml। तो इसे पुट कर लेते हैं हम कि 1 आवर में 1 आवर ml पर आवर कितना हो गया 125। इसे नोट कर लेते हैं। हमारे ट्रिक में सीधा सीधा फंडा है, सबसे पहले 1 घंटे में कितना फ्लूइड निकालना वो चेक कर ले, कितना आ गया 125। अब देखते हैं यदि ड्रॉप फैक्टर 20 है, क्या है ड्रॉप फैक्टर 20, तो हमारी जो ट्रिक थी
ड्रॉप फैक्टर 20 के लिए जो हमारी ट्रिक थी वो कितनी थी 3। ड्रॉप फैक्टर 60 के लिए जो हमारी ट्रिक थी वो कितनी थी 1। और ड्रॉप फैक्टर 15 के लिए जो ट्रिक थी वो थी 4। ठीक, अब यहां बात कर लेते हैं हमारे ट्रिक यूज करते हुए घंटे का एक आवरली जो हमारे पास एमएल था, एक घंटे में इतना एमएल जाएगा, उसको हमारे ट्रिक से डिवाइड करना है। सपोज करो ड्रॉप फैक्टर हमने ले लिया 20, तो क्या है हमारे पास 3, तो 125 बटा 3 125/3, हमारा जो आंसर होगा वो 41.66 होगा। कितना होगा 41.66। हम यदि ड्रॉप फैक्टर 60 लेते हैं तो 125/60 का जो हमारा ट्रिक है वो कितना है 1, तो 125/1 कितना हो जाएगा 125 का 125 ही रहेगा। यदि हम तीसरा बात कर लेते हैं ड्रॉप फैक्टर 15, तो 125/4 कितना 125/4, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा होगा 31। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी, और हमने हमारे ट्रिक से इसको अप्लाई किया तो भी हमारे पास ये चीजें सामने आई।